राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का झारखंड आगमन 15 फरवरी को राष्ट्रपति का होगा झारखंड आगमन। बीआईटी मेसा के पीजी बिरला ऑडिटोरियम में होगा कार्यक्रम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का झारखंड आगमन। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर नेताओं में उत्साह। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने राष्ट्रपति से अपनी मांगे रखने की कही बात। पुलवामा आतंकी हमले में 6ठी बरसी हमले में शहीद जवानों को दी गई श्रद्धांजलि। हजारीबाग यूथ विंग ने शहीद जवानों को दी श्रद्धांजलि। चर्चा में मुजफ्फरपुर के बीडीओ साहब का वायरल ऑडियो पर लोग दे रहे हैं अपनी प्रतिक्रिया। वायरल ऑडियो को लेकर सरकार पर हमलावर विपक्ष। कैमूर के एक स्कूल में प्रार्थना के दौरान हंगामा। प्रधानाध्यापिका और शिक्षक के बीच में हुआ हंगामा। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 15 फरवरी 2025 को बीआईटी मेसरा के जेपी बिरला ऑडिटोरियम में प्लैटिनम जुबली ईयर सेलिब्रेशन 2024-25 कार्यक्रम को लेकर कार्यक्रम स्थल पर पुलिस पदाधिकारियों और जिला के वरीय पदाधिकारियों की संयुक्त बैठक करते हुए उन्हें कार्यक्रम को लेकर कई अहम दिशा निर्देश दिए गए हैं। उपायुक्त द्वारा कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण करते हुए तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए संबंधित पदाधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। राष्ट्रपति भारत द्रौपदी मुर्मू के कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहेंगे। सभी को सुरक्षा जांच होने के उपरांत ही ऑडिटोरियम में प्रवेश की अनुमति होगी। उपायुक्त ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को सभी मानकों का सुनिश्चित रूप से पालन करने के निर्देश दिए हैं और इस बैठक में जिले के सभी वरीय पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी और संबंधित सभी पदाधिकारी उपस्थित रहे हैं। देश की राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू का शुक्रवार शाम को झारखंड की राजधानी आगमन हो रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के रांची आगमन को लेकर झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी काफी उत्सुक दिखाई दिए। स्वास्थ्य मंत्री ने पुराने दिनों को याद करते हुए राष्ट्रपति के झारखंड दौरे पर कहा कि द्रौपदी मुर्मू यहां की राज्यपाल रह चुकी हैं। वो हमारी गार्जियन भी हैं और उनसे कई बार मिलने का मौका भी मिला है। इससे बड़ी बात क्या है कि वो ट्राइबल महिला और आदिवासी महिला हैं। हम सभी लोग उनका बहुत सम्मान करते हैं। रांची आगमन पर उनका स्वागत करते हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने आगे कहा कि वो राष्ट्रपति से मिलकर अपनी कुछ मांगे भी उनके सामने रखेंगे। उनसे मांग करूंगा कि हमारे देश के बच्चों को विदेशों में मारा जा रहा है, अमेरिका में उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। जो कि बच्चे विदेश पढ़ने गए हैं उनके हाथों में हथकड़ी लगा दी गई है। इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या होगी। और साथ ही मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आप भी इस बार जो है वो अमेरिका से बात करें। हमारे बच्चे जो वहां पर हैं, उनके परिवार के लोग भयभीत हैं, उनको राहत मिल सके। और उनसे मैं मांग करूंगा, मैं पर्सनली मिलना भी चाहता हूँ, समय मिलेगा तो मिलूंगा। और मैं कहूंगा कि हमारे बच्चे को मारा जा रहा है अमेरिका में, दुर्व्यवहार किया जा रहा है, उससे मिसबिहेव किया जा रहा है। जो बच्चे बताइए, जो बच्चे फॉरेन में पढ़ने गए उनके हाथों में हथकड़ी लगा दिया जाए, इससे बड़ी शर्म की बात और क्या हो सकती है। तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आप प्रेसिडेंट हैं और मौजूद देश के प्रेसिडेंट हैं, तो आप भी एक बार अमेरिका बात करें और वहाँ के जो राष्ट्रपति से बात कीजिए। हमारे बच्चे को, जिनके माँ बाप भयभीत हैं, जिनके भाई बहन भयभीत हैं, जिनकी आंखों में रोज आंसू है, कौन सा जेल में बंद कर दिया हमारे बच्चे को। पढ़ने के लिए गया था, रोजगार करने के लिए गया था, जेल में रहने के लिए नहीं गया था। आज हमारे बच्चे जेल में हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कम से कम थोड़ा पावर दिखाएं और हमारे बच्चों को सही सलामत हिंदुस्तान वापस लाएं। 14 फरवरी 2025 को पुलवामा आतंकी हमले की 6ठी बरसी के अवसर पर हजारीबाग यूथ विंग ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। 14 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में एक आत्मघाती हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे, जिसके बाद पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। शामिल सदस्यों ने बताया कि मन काफी दुखी होता है आज के दिन, जब नजरों के सामने पुलवामा हमले का दृश्य आता है तो दिल कुंठित हो जाता है। जो है 14 फरवरी है, आज भारत के 20 जवान जो आज शहीद हुए थे, उन्हीं की श्रद्धांजलि में हम लोग हजारीबाग यूथ विंग द्वारा आए हुए हैं। सभी लोग श्रद्धांजलि देंगे और हजारीबाग वासियों से निवेदन करेंगे वो भी आए और यहाँ श्रद्धांजलि में सम्मिलित हो।
मुजफ्फरपुर जिले में बीडीओ साहब का वायरल ऑडियो चर्चा में है। कटरा प्रखंड विकास पदाधिकारी के इस भाषा को सुनकर लोग तरह तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इस मामले को लेकर प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी ने जिलाधिकारी, उप विकास आयुक्त और पंचायती राज विभाग के सचिव को कार्रवाई को लेकर संजय पासवान ने पत्र लिखा है, जिसमें ये वर्णन किया गया कि दलित जाति से होने की वजह से हीन दृष्टि से देखा जाता है। ऑडियो वायरल होने से छवि धूमिल करने का काम जो है वो किया गया है। दलित पर अत्याचार मामले को लेकर बिहार में राजनीतिक शुरू हो गई है। बिहार प्रदेश के कांग्रेस प्रवक्ता आदित्य पासवान ने विभाग और सरकार पर हमला बोलते हुए विभाग के पदाधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाया है। कार्रवाई न होने पर आंदोलन की भी चेतावनी दी है। में लगातार अनुसूचित जाति के लोगों पर उनका उत्पीड़न, शोषण लगातार देखने को मिल रहा है। हमारे अनुसूचित जाति की बहनों के साथ बलात्कार, उनकी हत्या, हमारे नौजवान भाइयों की हत्या लगातार बिहार में हो रही है और ये सरकार खामोश बैठी हुई है। ताजा घटना मुजफ्फरपुर जिले की है, जहां कटरा में वहां पे हमारे एक सुजातीय संजय पासवान जी पदस्थापित हैं बीपीआरओ के पद पे, और वहीं के वीडियो शशि प्रकाश ने वहां के प्रमुख से बात करते हुए दूरभाष पर ऐसी अभद्र भाषा का जो प्रयोग किया वो सार्वजनिक जीवन में नहीं कहा जा सकता है। जमशेदपुर के टेल्को हनुमान मंदिर का वार्षिक उत्सव और अष्टयाम के उपलक्ष्य में दरिद्र नारायण भोजन का आयोजन किया गया। इस मौके पर मंदिर कमेटी की महिला मोर्चा के अध्यक्ष मंजू सिंह, सचिव पूनम पांडे, शारदा सिंह समेत कई मुख्य लोग कार्यक्रम में मौजूद रहे और हर साल के भांति इस साल भी बड़े हर्षोल्लास के साथ में ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। जमशेदपुर के टेल्को हनुमान मंदिर का वार्षिक उत्सव और अष्टयाम के उपलक्ष्य में भोजन का आयोजन किया गया। तस्वीरें दिखा रहे जो कि जमशेदपुर के टेल्को हनुमान मंदिर के वार्षिकोत्सव से हैं, जहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी यहां पर पहुंचे और इसमें हिस्सा भी बने। वहीं हर साल की भांति इस साल भी बड़े हर्षोल्लास के साथ इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ये कार्यक्रम अष्टयाम हमारा आज 28 साल से मंदिर में चल रहा है और ये जो है नारायणी भोज आज 21 साल से कर रहे हैं। और इसमें महिला समिति भी है, देश भी है, हमारे कमेटी के लोग भी है, मार्केट के लोग भी हैं, हम सब मिलकर करते हैं। और इसी तरह आए साल भी हुआ, आगे साल भी होगा। इसमें हमारा जो श्रीराम ठाकुर जी जो इनका भी एक लीजिए फोटो, और इन्हीं लोग का शुरू किया हुआ है मंदिर। और मंदिर में त्रिलोकीनाथ जी मामा जी जो थे मेन इसके जो रचयिता है वही है। इनमें रघुवर दास जी का बहुत बड़ा हाथ है, जिसकी वजह से मंदिर बना। हम महिला समिति धीरे धीरे जुड़ते गए, जुड़ते आज इतने लोग को आप देख रहे हैं और इसमें कार्यक्रम चलता रहेगा। हर साल मनाते हैं, हर साल मनाते रहेंगे जब तक हम लोग आगे जो आने वाली पीढ़ी है वो करेगी। झारखंड की उपराजधानी दुमका में राजकीय जनजाति हिजला मेला महोत्सव 21 से 28 फरवरी तक आयोजित होने वाला है, जिसको लेकर सड़क निर्माण तैयारी जोरों पर है और हिजला गांव के ग्रामीणों ने बांस लगाकर सड़क जाम कर दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि अभी जो सड़क बन रहा है वो गांव को जोड़ने वाला पीसीसी बहुत नीचे हो जा रहा है। ग्रामीणों ने ठेकेदारों को कई बार कहा कि स्लोप बना दिया जाए, लेकिन ठेकेदार काम नहीं कर रहे। ग्रामीणों का भी ये कहना है कि सड़क अधिक ऊंची होने से कोई भी गाड़ी गांव में ले जाने में कोई बहुत ज्यादा दिक्कत है वो हो रही है और आने वाला समय में एम्बुलेंस भी नहीं जा पाएगी। ग्रामीणों ने भी कहा कि जब तक स्लोप को नहीं बना दिया जाता सड़क जाम रहेगा। यहाँ हिजला में जो रोड बनने के समय भी जहाँ के ठेकेदार को बोले थे कि यहाँ जो रोड का नजारा है, यहाँ रोड से कुल्ही से मतलब 3 फीट ऊंचा हो गया है और यहाँ अगर कोई बीमार होगा तो उस कंडीशन में यहाँ एम्बुलेंस भी नहीं उतरेगा। तो उसको लेके हम लोग कई बार ठेकेदार को भी बोले हैं, फिर भी नहीं किया। इसलिए आज हम लोग मजबूरन होकर रोड को जाम करना पड़ा और ये जाम तब तक नहीं हटाएंगे जब तक यहाँ पर स्लोप नहीं करता है, ठीक नहीं करता है, क्योंकि हमारा ये गांव का अपना समस्या है और इसको लेकर हम लोग ठेकेदार को कई बार बोले हैं। पतरातू मेन रोड स्थित लोटस लिटिल स्कूल ने
अपना एनुअल फंक्शन स्टीम कॉलोनी स्थित रेलवे हॉल में मनाया, जहां पर हजारों की संख्या में दर्शक और अभिभावक उपस्थित रहे। इस पूरे इवेंट में स्कूली बच्चों के द्वारा कई प्रकार के थीम्स, डांस प्रदर्शन, कराटे और नृत्य कार्यक्रम ने लोगों को अपनी कुर्सी से ना हिलने को विवश किया था। जहां पर स्कूल के प्राचार्य श्वेता सिंह ने बताया कि हमारा सिर्फ एक ही मकसद है कि बच्चों को सिर्फ पढ़ाई में नहीं बल्कि उनके सर्वांगीण विकास में हम अपना पूर्ण योगदान दे सकें। कार्यक्रम की शुरुआत डॉक्टर शेखर सिंह, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, डॉक्टर अंजलि सिंह, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट ने दीप प्रज्वलित किया है और मौके पर उन्होंने कहा कि बतौर चाइल्ड स्पेशलिस्ट और चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हम ये दावे के साथ कर सकते हैं, बच्चों को सिर्फ पढ़ाई के प्रति यदि हम रिजीट करते हैं तो सर्वांगीण विकास हो सकता है और ये स्कूल बच्चों के लिए सर्वांगीण विकास करने में विश्वास करती है, जो कि बिल्कुल सही है। यदि बच्चों को सिर्फ एक कमरे में बैठाकर पढ़ाना चालू कर दें तो ना बच्चे पढ़ पाएंगे, ना उनका क्षेत्रों में विकास हो पाएगा। जिन्हें जिस क्षेत्र में रुचि है उन्हें उस ओर अग्रसर करने की आवश्यकता है। पूरे कार्यक्रम में बच्चों ने भारत के कई राज्यों के कल्चर पर आधारित डांस और अन्य कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी है। अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही पटना पुलिस एक बार फिर से मोकामा में एक्शन मोड में नजर आई है। बेगूसराय के कपड़ा व्यापारी चंद्रभूषण राय के कातिलों के घर पुलिस ने इस्तेहार चिपकाकर कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है। थाना अध्यक्ष महेश्वर प्रसाद राय के नेतृत्व में बड़ी संख्या में पुलिस ने इस हत्याकांड के आरोपी अजय सिंह और कुणाल सिंह के सकराबाद टोला, मैनक टोला अव्यवस्थित घरों पर डुगडुगी बजाकर इस्तेहार चिपका दिया है। पुलिस ने आरोपियों के सरेंडर करने की चेतावनी दी है। डुगडुगी बजाकर इस्तेहार चिपकाने की पुलिस की कवायद को देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई और सरेंडर नहीं करने पर कुर्की जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 30 नवंबर या 29 नवंबर को चंद्रभानु एक व्यवसायी थे, उनको गोली मारकर हत्या उनके बहनोई अजय सिंह, भगना कुणाल कुमार और बहन के नाम पर दिया गया था, जिसमें से बहन को उसमें गिरफ्तार करके भेज दिया गया था। परंतु उनके बहनोई अजय सिंह और भगना कुणाल कुमार लगातार पुलिस की गिरफ्त से भागे फिर रहे हैं। उसमें कानूनी प्रक्रिया के द्वारा हम लोगों द्वारा वारंट लाया गया, वारंट का तामीला करा गया, लेकिन वो लगातार भागे फिर रहे हैं। खबर बिहार के कैमूर जिले से है, जहां पर कैमूर में शिक्षा के मंदिर में प्रार्थना करने के दौरान प्रधानाध्यापिका एवं शिक्षक के बीच में आपस में जूता चप्पल चलाने का तेजी से वीडियो वायरल हो रहा। ज्ञात हो रहा कि ताजा मामला जिले के दुर्गावती प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत छाव पंचायत के प्राथमिक विद्यालय मधुरा बताया जा रहा है और साथ ही विधायक आपको बताते चले कि विद्यालय की महिला प्रधानाध्यापिका शिक्षक के बीच में आपस में अभद्र भाषा, अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया जा रहा। जूता चप्पल चलाने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो में साफ साफ दिख रहा कि किस प्रकार से विद्यालय की महिला प्रधानाध्यापिका एवं पुरुष शिक्षक के बीच में अभद्र भाषा, अमर्यादित भाषा का उपयोग किया जा रहा। शिक्षा के मंदिर में जब शिक्षक की आपस में भिड़ेंगे तो लड़ेंगे और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो आखिरकार विद्यालय के बच्चे और बच्चियों पर इसका कितना असर पड़ेगा। आप लोगों ने कभी ये भी सोचा होगा कि विद्यालय की इस पूरे घटना के मामले पर छाव पंचायत मुखिया प्रतिनिधि गजानन सिंह यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि छाव पंचायत के मधुरा प्राथमिक विद्यालय में लगातार शिक्षक एवं शिक्षिकाओं के बीच में तनाव का माहौल बना हुआ है। बार बार विद्यालय की महिला प्रधानाध्यापिका की शिकायत भी मिल रही थी। शिक्षकों में तानातनी नहीं रहता है, शिक्षक हमेशा बात करते रहते हैं, हमेशा मोबाइल से बात करते रहते हैं और जब कहते हैं कि विद्यालय में क्यों नहीं जा रहा है तो उसी पर हमको अभद्र बात बोलते हैं कि आप कौन है, हम लोग तो ऑनलाइन जा रहा है। स्कूल में आकर साइन बनाकर अब चले जाते हैं जहाँ मर्जी तहाँ। यही कहने खातिर हमको जूता निकाला है मारने के लिए। तो ये मानते हैं कि मंदिर से बड़ा जो है विद्यालय होता है और विद्यालय में ही सब कुछ है, लेकिन जब विद्यालय का माहौल उस तरह से अगर विकसित नहीं हो पाता है तो मानसिकता तो खराब हो ही जाएगी। माहौल पहले बनेगा विद्यालय में तभी पढ़ाई हो पाएगी। विद्यालय में उस तरह से माहौल नहीं बन पाता है। हम लोग भरसक कोशिश करते हैं कि बच्चों को बेहतर क्वालिटी का शिक्षा दिया जाए,
क्योंकि जब तक बच्चों को बेहतर क्वालिटी का तो शिक्षा किस बात को लेके आप उसे और प्रिंसिपल से बहस हो जाती है, किस बात को लेके? अभद्र भाषा का। आज मैं अपने पंचायत के विद्यालय का भ्रमण कर रहा था। उसी बीच प्राथमिक विद्यालय मधुराम में प्रधानाध्यापिका महोदय का फोन आया कि हमारे यहाँ कुछ शिक्षक हमारे साथ अभद्र व्यवहार कर रहे हैं, जिसमें कि उसमें मैं अपने बातों से क्या बोलूं, बहुत ही निंदनीय मामला है। जब शिक्षक ही अपने में झगड़ा करेंगे तो बच्चों का भविष्य क्या होगा। शिक्षा के मंदिर में इन लोगों ने आपसी तनातनी की वजह से बच्चों का जिंदगी बर्बाद हो रहा है। मैं जिला प्रशासन से आग्रह कर रहा हूं कि यहाँ पर न्यायिक जांच कराएं और जो दोषी है उस पर कार्रवाई किया जाए। यहाँ पे जैसा हमको पता चला आने के बाद कि सुबह में प्रेयर के टाइम में एचएम और टीचरों के मतलब दोनों के बीच में कुछ इस तरीके का विवाद हुआ था। आने के बाद पता चला है कि प्रेयर को लेकर हुआ था, लेकिन इसको समाधान के लिए हम लोग अभी बातचीत दोनों पक्ष से किए हैं। दोनों लोगों को समझाने की कोशिश, क्योंकि शिक्षा मंदिर है शिक्षा का, और यहाँ पे इस तरीके की मतलब कभी भी स्वीकार नहीं किया जा सकता बच्चों के भविष्य के खिलाफ। कोडरमा जिला के डोमचांच थाना क्षेत्र अंतर्गत रूपनडीह में प्रतिमा लगाने के दरमियान दो पक्षों के बीच में विवाद मामले में थाना प्रभारी ओम प्रकाश कुमार समेत कई लोग चोटिल हुए थे। वहीं अब इस मामले में प्रशासन द्वारा 8 लोगों की गिरफ्तारी की बात सामने आई है। घटनास्थल पर शांति व्यवस्था कायम रखने को लेकर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि एसडीओ रिया सिंह, एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह, सीओ रविंद्र पांडे सहित कई पदाधिकारी मौके पर मौजूद रहकर मामले पर नजर बनाए हुए हैं। मोकामा पश्चिमी जिला पार्षद कुमार नवनीत हिमांशु ने मोर स्टेशन पर ट्रेनों के ठहराव को लेकर आमरण अनशन का ऐलान किया है। 9 अप्रैल से मोकामा स्टेशन पर आमरण अनशन शुरू हो जाएगा। इस बार आपको बताते चले कि जिला पार्षद ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रेल मंत्री समेत कई मंत्रियों को पत्र भेजा है और जिला पार्षद ने कोरोना काल के पूर्व मोर स्टेशन पर भी ट्रेनों को हो रहे ठहराव की ओर ध्यान दिलाया। कोरोना काल समाप्त होने के बाद ट्रेनों का ठहराव नहीं हुआ। जिला पार्षद ने कोरोना काल पूर्व ट्रेनों के हो रहे ठहराव को फिर से शुरू करने की गुहार लगाई है। मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन किया जाएगा। जामताड़ा जिले के नाला प्रखंड अंतर्गत देवजोड़ गांव में भूमि संरक्षण विभाग द्वारा बनाए जा रहे निर्माणाधीन तालाब में गड़बड़झाला सामने आया। इसका खुलासा तब हुआ जब ग्रामीणों की शिकायत पर डीडीसी निरंजन कुमार के निर्देश पर एसडीओ अनंत कुमार और कार्यपालक अभियंता दुखा मंडल के नेतृत्व में प्रशासनिक टीम जांच के लिए गांव पहुंची है। जांच टीम ने सबसे पहले लाभुक समीर मांझी से तालाब निर्माण के ग्राम सभा, एग्रीमेंट, विभागीय कार्यादेश और अभिलेख तकनीक प्राक्कलन सहित जरूरी दस्तावेज की मांग की, जिस पर लाभुक घंटे भर समय दिए जाने के बावजूद जांच टीम को कोई भी दस्तावेज नहीं दिखा पाए। वहीं निर्माण स्थल पर कोई सूचना बोर्ड भी नहीं पाया गया। इसके बाद में तालाब की नापी कराई गई, जिसमें गहराई निर्धारित मानक 12 फीट से 5 इंच कम निकला। हैरानी तो तब हुई जब जांच टीम को ग्रामीणों ने तालाब के पिछले हिस्से पर जांच के लिए ले गई तो पुराने तालाब में मेड़ दिख गए। तालाब बन रहा था तो जब हम लोग जो बिचौलिया था 2 गो, तो बिचौलिया से हम लोग पूछताछ किए कि यहाँ क्या बन रहा है, तो बोल रहा है हम लोग बताएंगे नहीं, जो मेरा ये है उसी से पूछना पड़ेगा, हम लोग कुछ नहीं बताएंगे। तो बाद में जब हम लोग कंप्लेन किए एसडीओ सर से, तो आया तो जांच किए वहाँ पर, तो वहाँ देखा गया कि पुराना तालाब था, वहीं से वो लोग फिर से रिपायरिंग तो खुद के लोग काम कर रहा था। तालाब के बारे में जो नाला प्रखंड के मौजा देवजोड़ में भूमि संरक्षण विभाग से संचालित एक जो तालाब निर्माण के संबंध में ग्रामीणों का शिकायत विकास आयुक्त महोदय को प्राप्त हुआ था और विकास आयुक्त महोदय द्वारा जांच का जिम्मा मुझे और जो हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं आरईओ उनको सौंपा गया था। उसी के तहत आज हम लोग आए थे और जो जहाँ परियोजना स्थल पर जाकर के हम लोगों ने प्रथम दृष्टया जो ग्रामीणों के द्वारा जो आरोप लगाया गया तो उन सभी तथ्यों और जो भी साक्ष्य है कुछ वहाँ उपस्थित जो ग्रामीण है उनसे उनका स्टेटमेंट भी नोट किया और उन्हें मौका भी दिया है कि जो भी डॉक्यूमेंट है योजना से जुड़े हुए सभी को आज चाहे या कल दोपहर 12 बजे तक
हमारे सामने उपस्थापित करें, सो दैट कि उनके जो चीज़ है उनको भी हम लोग अपने रिपोर्ट में सम्मिलित कर सकें। बोकारो पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। चिरचास थाना पुलिस ने इंटरस्टेट झपटमार गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधी पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं, जो पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार में घूम घूमकर घटना को अंजाम देते थे। इस गिरोह के द्वारा 28 नवंबर 2024 को चिरचास थाना क्षेत्र में बैंक से पैसा निकालकर लौट रहे जगदीश मांझी के पास से 28,000 रुपए की झपटमारी कर ली गई। पुलिस ने उनके पास से 4,000 भी बरामद किया। इस गिरोह के द्वारा बालीडीह और चंदपुरा थाना क्षेत्र में घटना को अंजाम दिया गया। गिरफ्तार इन 4 अपराधियों के पास से 3 चोरी की बाइक, 3 एंड्रॉइड फोन, मोटरसाइकिल, विक्की तोड़ने के लिए भी जो है वो प्रयोग किया जाने वाला चाबीनुमा औजार, एक हथौड़ा बरामद किया गया है। और इस पूरे मामले पर फिलहाल पुलिस चारों को रिमांड पर लेकर मामले की पूछताछ की जा रही है। मोहम्मद यासीन के मकान में कुछ आपराधिक चरित्र के व्यक्ति ठहरे हुए हैं। प्राप्त सूचना के आधार पर छापेमारी के क्रम में इनके घर से झपटमारी किया हुआ और चोरी किया हुआ बैग, झोला, मोबाइल और डिक्की तोड़ने के लिए में प्रयुक्त होने वाला हथौड़ा, डिक्की खोलने वाला चाबी, ये सारा सामान बरामद हुआ। पूछताछ के क्रम में ज्ञात हुआ कि ये दर्जन भर कांड के वांछित अभियुक्त हैं और इनके विरुद्ध बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल के विभिन्न थानों में अनेक कांड दर्ज है। कुल 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। खगड़िया जिले के टॉप 10 बदमाशों में शामिल और 50,000 का इनामी कुख्यात मुनेश्वर कादी गिरफ्तार कर लिया गया। एसटीएफ और जिला पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में मोकामा से गिरफ्तार हुआ है और गिरफ्तार बदमाश के खिलाफ चौथम थाना में 2 और हत्या और 1 अपहरण करने का मामला दर्ज है। मुख्यालय डीएसपी रणवीर कुमार मिश्रा ने आज पत्रकारों को बताया कि मुनेश्वर की गिरफ्तारी को लेकर एसआईटी का गठन हुआ है और आपको ये भी बता दें कि इसके खिलाफ 50,000 का इनाम भी राज्य सरकार घोषित कर रखा है। इसमें वांटेड थे जो कांड संख्या 32-24 है, जिसमें मुनेश्वर ताती है अभियुक्त थे और राज्य सरकार के द्वारा 50,000 रुपए का इनाम इनकी गिरफ्तारी के लिए रखा गया। इस पर तत्परता से कार्रवाई की जा रही थी पूर्व में भी। बाद में एसपी साहब के निर्देश पर एसआईटी का गठन हुआ था। एसआईटी की टीम लगातार काम कर रही थी और इसी क्रम में मुनेश्वर तांती जो मोकामा थाना क्षेत्र में मोकामा क्षेत्र में छुपे हुए थे, उनकी सूचना हमको मानवीय सूचना और तकनीकी सूचना के आधार पर इनको लोकेट किया गया और चौथम थाना की पुलिस और राज्य एसटीएफ की टीम दोनों की संयुक्त छापेमारी के द्वारा उन्हें विधिवत गिरफ्तार किया गया है। इनका कई आपराधिक इतिहास भी है और इनके पूर्व से 2 मामले और हैं। एक हत्या का ही एक और मामला था जिसमें एक रवि तांती की हत्या इनके द्वारा कर दी गई थी और एक नया मामला जो पंकज यादव की जो हत्या हुई थी 32-24 और उसके पूर्व एक और मामला था 126 तारीख का जिसमें एक महिला का अपहरण इनके द्वारा किया गया था, जिसमें चार्जशीट भी है। कोडरमा जिला के डोमचांच थाना क्षेत्र अंतर्गत सिमरिया गांव में एक युवती ने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली है। युवती के भाई संतोष यादव के बताए अनुसार युवती की शादी तय हो चुकी थी, जल्द घर में शहनाई बजने वाली थी। शादी का समय करीब आ रहा था। इसी बीच में युवती डोमचांच थाना क्षेत्र के सपही के रहने वाले एक युवक जिसका नाम सूरज यादव है, पिता यमुना यादव ने बताया कि उसी से प्रेम जाल में फंस गई थी और आज अचानक जब लड़की को ये सूचना मिली कि सूरज यादव शादी रचाने के लिए मना कर दिया तो सदमा युवती बर्दाश्त नहीं कर पाई और इस बात की आहत होकर घर के समीप खेत में बने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली है। हालांकि ग्रामीणों ने बचाने का काफी प्रयास किया लेकिन युवती की जान नहीं बच पाई। डोमचांच पुलिस शव को कुएं से निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा है और जांच में जुट गई है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मूर्ति आई है, तुरंत बोली और बस 10 मिनट भी नहीं हुआ तो ऊपर से चिल्लाने लगे हमारे भाई कि दौड़ो दौड़ो। तो हम लोग तो सब यहाँ सब देखे कि बाथरूम गए होंगे, तो जब देखे तो वहाँ लड़का बच्चा लोग खेल रहा था, तो वही देखा तुरंत दौड़ते ही मतलब तो जैसे घटना के बारे में सुने की शादी नहीं करेंगे, तुरंत दौड़ के कुआं में डूब गई। हाँ।
कोडरमा जिला के नवलशाही थाना क्षेत्र अंतर्गत खरखार पंचायत के पहाड़पुर गांव में एक होटल संचालक की बिजली करंट लगने से मौत हो गई है। वहीं प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक की पहचान प्रदीप यादव उम्र 38 साल और पिता गणेश यादव नवलशाही थाना क्षेत्र निवासी के रूप में हुई। लोगों ने बताया कि मृतक प्रदीप यादव रोज की तरह आज के दिन भी होटल खोलकर साफ सफाई कर रहा था। इसी दौरान बिजली का तार हाथ में सटने से करंट की चपेट में आ गया। वहीं घटना के बाद लोग उसे सदर अस्पताल कोडरमा इलाज के लिए लेकर पहुंचे। डॉक्टरों ने चेकअप करने के बाद उसे मृत घोषित कर दिया है। अपने होटल में काम कर रहे थे, रोज की भांति आज भी काम पर गए थे और सफाई के दौरान तार कटे होने की वजह से उनको पता नहीं चला और अचानक से करंट के चपेट में आ गए। जी नहीं, सदर हॉस्पिटल को। गुमला शहर के तिरंगा खड़ी आपको बताते चलें कि खड़िया स्टेडियम में लीजेंड कप सीजन 2 नाइट क्रिकेट मैच होने जा रहा और एक सप्ताह तक चलने वाले इस क्रिकेट मैच में गुमला जिला के अलावा लोहरदगा, सिमडेगा, खूंटी, छत्तीसगढ़ राज्य के जशपुर जिला की टीम भाग लेगी। सभी मैच दूधिया रोशनी के कैनवास बॉल में होंगी और ग्राउंड में स्क्रीन लगाई जाएंगी। इसे मैच स्क्रीन पर भी देख सकेंगे। लीजेंड कप सीजन 2 होने वाला है, जिसमें 24 तारीख से लेके 28 फरवरी तक रखा गया है। इस प्रतियोगिता में नशा मुक्ति अभियान के तहत लगाया गया है, जिसमें नशा को एक चरम सीमा पर रखा गया, जिसमें कहा गया है कि नशा को जितना हो सके कम किया जाए। और पिछले बार डे किया गया था, इस बार नाइट किया जा रहा है और भव्य रूप से इसका आगमन हो रहा है। तो सबसे अनुरोध है कि आए और दर्शक बने इस प्रतियोगिता। टूर्नामेंट में लगभग हमें उम्मीद है कि 32 टीमों का यह प्रतियोगिता होगा। अभी तक हमारे ये जो टूर्नामेंट हो रहा है, टूर्नामेंट के लिए लगभग 24 से 25 टीमें ने भाग ले चुका है और हम उम्मीद कर रहे हैं और खेल प्रेमियों को ये भी बताना चाह रहे हैं कि लाभ में इतना ही। नमस्कार।